ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशु वै यद्भद्रं तन्नयासु वै। सारी दुनिया को मेरी ओर से नमस्ते और पूरे भारत को अनंत शुभकामनाएं, बधाई। मन हर्ष अतिरेक से फूला नहीं समा रहा। और वो क्यों? क्योंकि आज जिन लोगों ने षड्यंत्रों के तहत, अपनी कुचालों के तहत, अपने झूठ के बल पे धोखा दे करके इस भारतवर्ष के ऊपर 200-250 साल तक राज किया, आज उसी देश के ऊपर बिल्कुल न्यायपूर्वक, सत्यता के साथ, धर्म के ऊपर चलकर एक भारत का सपूत, भारत की मिट्टी से जिस बीज को पोषण मिला, ऊर्जा मिली, और जो वो अपनी युवावस्था में ही संसार के आसमान में चमक उठा, वो ऋषि शौनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। आप सब जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि एक तो ये बधाई है पूरे भारत को कि उसने बिना किसी कुचक्कर के, बिना किसी छल कपट के और न्यायपूर्वक अपना जो गौरव है, विश्व गुरु के नाते कहिए या संसार की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जो भगवान राम ने सिद्ध किया था, जो भगवान कृष्ण ने सिद्ध किया था, उस नाते कहिए उसने अपना गौरव स्थापित किया है, तो उसके लिए बधाइयाँ हैं। और ऋषि शौनक को भी अनंत शुभकामनाएं हैं कि परमपिता परमात्मा ने उनके असीम तप के कारण उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। और हमें कोई लगता नहीं है, बल्कि पूरा विश्वास है कि वो इस जिम्मेदारी में सफल होंगे। और दूसरी जो मुझे एक विशेष बात कहनी है वो ये है कि ये पूरी दुनिया, धरती पे जहाँ जहाँ भी मानव जाति रहती है और वो जहाँ भी राजा के प्रताड़ना से पीड़ित है, तो मैं उनको ये सुझाव देता हूँ अपनी ओर से कि वो अपने यहाँ भारत को आमंत्रित करें, भारत के शासकों को आमंत्रित करें, राम राज्य स्थापित करने के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, ये एक शुरुआत है विश्व गुरु बनने की और संसार के ऊपर राम राज्य स्थापित होने की, कि अब संसार में केवल और केवल मात्र राम और कृष्ण के वंशज ही राज करेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकार ही केवल उनको है। जब कोई कोशिश करता है तो परमपिता परमात्मा कहिए या अपने घर में भी जब कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे भी, जब उसे 2 भाई होते हैं घर में, बड़े भाई को कोई गाड़ी चलानी आती है, छोटे भाई को चलानी नहीं आती है, लेकिन वो बार बार जिद करता है, तो एक बार उसको बहलाने के लिए कह देते हैं कि चल आप करके देख लीजिए, चला के देख लीजिए। या कोई भी और कार्य होता है घर में, तो छोटा बच्चा जिद करता है तो उसको एक बार कहते हैं ले के देख ले। और जब करके देखता है और उसमें वो सफल नहीं होता है, तो सकते ही उसे वो चीज़ वापस ले ली जाती है कि अब ये चीज़ दे दे, तेरे काम की नहीं है, उसको बहलाया जाता है। तो संसार में परमपिता परमात्मा ने भी जिन जिन ने प्रयास किए, जिन जिन ने जिद की, उनको मौके दे करके देखे, लेकिन संसार में किसी ने भी न्याय के मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर, धर्म के बल पर कोई भी राज्य नहीं किया, अपना शासन नहीं चलाया, बल्कि
ताकत के बल पर, अन्याय के बल पर, झूठ और छल कपट के बल पर अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने की कोशिश की और इसलिए उन सब से ये जिम्मेदारी छिन जानी है। अब ये जिम्मेदारी लंबे समय तक रहने वाली नहीं है, ये एक शुरुआत है और शुरुआत कोई अरे गहरे नथ वगैरह छोटे मोटे देश से नहीं हुई है, ये ब्रिटेन से शुरुआत हुई है और उस ब्रिटेन से शुरुआत हुई है जिसने एक समय संसार में अपना परचम लहराया था और ये कहा था कि हम ही केवल हम ही राज करेंगे। कहा जाता था कि उनके राज्य में सूर्य अस्त ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने घमंड किया, गर्व किया, गौरव नहीं स्थापित किया, गर्व स्थापित करना चाहा, अपना घमंड स्थापित करना चाहा और इसलिए उनसे वो जिम्मेदारी परमात्मा की व्यवस्था में स्वतः ही छीन ली गई। कोई प्रयास नहीं किए गए, किसी को मजबूर नहीं किया गया, बल्कि स्वतः ही वो जिम्मेदारी उनसे ले ली गई है। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में वो जिम्मेदारी छीन ली गई और अन्य जितने भी कुशासक हैं और जो जो छली और कपटी हैं उन सब से भी जिम्मेदारी छिन जानी है। तो या तो वो अपना रवैया सुधारें और भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों पर चल करके, उनके बताए मार्ग पर चल करके आर्य जाति ने जो गौरव स्थापित किया है, जो आदर्श स्थापित किए हैं, उनका पालन करते हुए और जीव मात्र के प्रति अपनी दया की भावना रखते हुए, जीव मात्र के प्रति पालना की भावना रखते हुए अपने शासन को चलाने का प्रयास करें, अपना रवैया बदलें, धर्म के मार्ग पर आ जाएं, न्याय के मार्ग पर आ जाएं, सत्य के मार्ग पर आ जाएं। वरना ये एक ट्रेलर है, अभी पूरे संसार के ऊपर पुनः आर्यावर्त, जो महर्षि दयानंद ने कहा था किण्वन्तो विश्व आर्यम, सबको आर्य करना है, वो सब आर्य होने वाले हैं। ये सब बस मैं ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इस समय ज़्यादा बोला जाएगा तो शायद हमारा बोला ज़्यादा ये समझा जाएगा कि इनको कुछ मिल गया है, इसलिए इनसे ये पच नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने तो केवल आपको समझाया है कि बेटा देखिए, अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपके साथ भी यही होगा। और साथ में ये एक आह्वान भी है मेरा कि जहाँ जहाँ प्रजा दुखी है, जहाँ जहाँ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जहाँ जहाँ प्रजा का शोषण हो रहा है, वहाँ वहाँ के लोग परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, माँ गायत्री की उपासना करें, ओम का जाप करें और सब अपने एक ही ईश्वर की उपासना पे आ जाएं और वो है परमपिता परमात्मा जिसने इस सृष्टि को बनाया है और उसका मुख्य नाम है ओम। तो सब अपने ओम का जाप करें। सब ओम के पुत्र हैं, सब ओम की पुत्री हैं, सब ओम के बेटा बेटी हैं, सब ओम के द्वारा स्थापित हुआ है ये संसार। इसलिए पूरे भुवन, 14 भुवन के 14 भुवन ओम में ही समाये हुए हैं। पूरी ध्वनि ओंकार में है। आप किसी नदी के किनारे जाकर बैठिए, पानी की आवाज़ सुनिए तो आपको सुनाई देगा, ओम का नाद गूंज रहा है। आप किसी गुफा में, कंदरा में जाकर के आवाज़ लगाइए या पत्थर फेंकिए, आवाज़ आएगी तो ओम का नाद गूंज रहा है। आप कहीं भी जाकर के जब तूफान आए, भयंकर आंधी चल रही हो, तो आप गौर से सुनने का प्रयास करिए तो आपको पता लगेगा ओम का नाद गूंज रहा है। ये पूरी सृष्टि, अब तो कई वैज्ञानिक भी ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि सृष्टि में जो एक साइलेंट वॉइस है, जो एक ध्वनि है स्वाभाविक, वो पूरी ओम का नाद के रूप में गूंज रही है। और ये पूरा संसार, और इसका प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि हे अर्जुन, संसार की सारी शक्तियाँ जाकर के माँ गायत्री में लय होती हैं और गायत्री जाकर के ओम में लय हो जाती है। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूँ, इस नाते नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा आचार्य हूँ, इस नाते नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, इस नाते नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, मैं कोई महात्मा भी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ताकतवर शासक भी नहीं हूँ। मैं इस नाते आह्वान करता हूँ कि मैं उनका अनुयायी हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ जिन्होंने दुनिया को संदेश दिया है। वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भगवान श्री राम हैं, वो महर्षि दयानंद हैं, वो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, वो स्वामी विवेकानंद हैं। कितनी लंबी गिनती है उनकी। अनंत काल जब से सृष्टि चली है, सृष्टि की आदि से, अनादि से
केवल एक ही बात चलती आई, एक ही धर्म चलता आया, सिर्फ परमपिता परमात्मा का नाम, और उसी के नाम पर हम ये कार्य करें तो सब आकर के परमपिता परमात्मा की उपासना करें और उसे प्रार्थना करें कि वो आपके यहाँ भी राम राज्य की स्थापना करे, भगवान श्री कृष्ण के राज्य की स्थापना करे। तो आप सभी को पुनः एक बार नमस्ते। सारी दुनिया को अनंत शुभकामनाएं, भारत को अनंत शुभकामनाएं, सभी को बार बार प्रणाम, नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।